Chat GPT. Log in. You said XX Kahani. Chat GPT said, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर यौन सामग्री साझा करना हमारी नीतियों के अनुरूप नहीं है। हालांकि अगर आप रोमांटिक कहानी, रिश्तों पर आधारित सलाह या साहित्यिक रूप से संवेदनशील और परिपक्व थीम वाली कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं खुशी से मदद करूँगा। आप चाहे तो बताएं कि आपको किस तरह की कहानी चाहिए, रोमांटिक, इमोशनल, ड्रामेटिक? पात्र कौन हो, कॉलेज के छात्रा, शादीशुदा जोड़ा, पुराने प्रेमी वगैरह? किस तरह का एंट हो, सुकड़ दुकड़ या खुला अंत? बताइए, मैं एक बढ़िया कहानी तैयार करता हूँ। You said, मनोहर कहानियाँ। Chat GPT said, बिल्कुल, मैं आपके लिए एक मनोहर, दिलचस्प और भावनात्मक कहानी लिख सकता हूँ। नीचे एक भावनात्मक और हल्की फुल्की रोमांटिक कहानी है, जिसे आप मनोहर कहानी कह सकते हैं। कहानी: पुराना स्टेशन, नई मुलाकात। स्थान: बनारस का पुराना रेलवे स्टेशन। पात्र: आयुष, 30 वर्षीय लेखक, सिया, 28 वर्षीय कलाकार। आयुष एक ही प्रसिद्ध लेखक था, लेकिन अब कई महीनों से लिख नहीं पा रहा था। वह था कुछ था जो उसके अंदर टूट चुका था, शायद भावनाएं, शायद प्रेरणा। एक दिन यूं ही वह अपने पुराने कॉलेज के शहर बनारस लौट आया। वहाँ की भीड़, गंगा की आरती, संकरी गलियां, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसे कुछ अधूरा सा लगा। स्टेशन पर बैठा वो चाय पी रहा था, तो भी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो अपने स्केचबुक में कुछ बना रही थी। वो खोई हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे कभी आयुष हुआ करता था। क्या मैं देख सकता हूँ? आयुष ने पूछा। लड़की मुस्कुराई, हल्की लेकिन दिल छू जाने वाली मुस्कान। अगर आप आलोचना नहीं करेंगे तो जरूर, उसने कहा। सिया का नाम था उसका। वो बनारस IT एक आर्ट प्रोजेक्ट पर दी रेलवे स्टेशनों की कहानियां स्केच के जरिए दिखाने थी। दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे आयुष की जमी हुई भावनाएं पिघलने लगी। वो हर दिन स्टेशन पर मिलते, चाय, बातचीत, कभी स्केच, कभी कहानियां। सिया की आंखों में वो चमक थी जो आयुष को फिर से जीने का कारण दे रही थी। एक दिन सिया ने पूछा, तुमने लिखना क्यों छोड़ा? आयुष चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि दिल काली हो गया था। सिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, शायद अब बढ़ने का वक्त आ गया है तू।